गुस्सा को कंट्रोल करिए। इस कलयुग में लोगों को गुस्सा बहुत आती है, बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन गुस्सा करके सब अपने मान सम्मान रिजल्ट पर पानी फेर देते हैं। इसलिए याद रखना, काम करो लेकिन साथ में क्रोध को काबू रखो, अपनी गुस्सा को कंट्रोल रखो, क्योंकि ज़्यादा क्रोध करोगे तो आपके साथ में कोई रहेगा नहीं। ज़्यादा गुस्सा आएगी अकेले रह जाओगे, और ज़्यादा गुस्सा आएगी दरिद्री हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, और ज़्यादा गुस्सा आएगी माँ बाप जिन्होंने तुमको जन्म दिया वो भी तुमसे दूर रहेंगे, और ज़्यादा गुस्सा आएगी तो जिस पत्नी के साथ 7 फेरे घूमे हो ना, पति भी दूर चला जाएगा दिल्ली और पत्नी चली जाएगी लंदन, और बीच में गेंद खिलाड़ी खेलते रहेंगे। बेवकूफ़ी का काम मत करो। ज़्यादा क्रोध करने वालों की पत्नियां भी वापस रिटर्न हो गई हैं। जिन पतियों ने ज़्यादा हंगामा किया, ज़्यादा भीम की गदा घुमाई, तो पत्नी ही वापस चली गई। अब गदा घुमाने कुछ बचा नहीं, अपनी पीठ पर ही गदा मारे तो मारे, अब पत्नी निकल गई। और याद रखना, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन खोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। जो स्त्रियां ज्यादा गुस्सा करती हैं उनका पति भी भाग जाता है। कितने पतियों ने गृहस्थी का रण मैदान छोड़ दिया, लौट कर नहीं आए। कहाँ गए? हरिद्वार में कमंडल लिए घूम रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। जितना आनंद एक साथ रहने में है, क्रोध करके अकेले हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। ज्यादा अहंकार दिखाओगे, तुम्हारे साथ एक मरी हुई चिड़िया भी नहीं रहेगी। और याद रखना, अकेला हाथी भी मारा जाता है और हजारों मधुमक्खियां भी हाथी को पछाड़ देती है। संगठन की शक्ति को समझो, संगठन को पहचानो। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। प्रेमी बनिए। ये कुत्तों के पिल्ले जो होते हैं ना, इनको प्रेम तो बहुत लोग करते हैं। बच्चों से प्रेम करिए। कितनी स्त्रियों को इतनी गुस्सा आती है कि अपने बच्चों को ऐसे मारती हैं, ऐसे कूटती हैं, उठाकर ऐसे पटकती हैं, बच्चा तड़फड़ा जाता है। अब सास ससुर के हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये नागिन फुफकार रही है, बीच में बचाने जाऊं तो मुझे न कूट दे। उनको भी साहस नहीं है, बड़ा खतरनाक मामला। बच्चा है, गलती कर देता है, बच्चे को क्षमा भी करिए। बच्चा जब समझदार हो जाएगा तो तुमको भी समझाएगा। 5 वर्ष तक उतना ज्ञान नहीं होता है। चाणक्य ने भी कहा है, लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोट से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च ना तु लाड़ेत बल्कि ताड़ेत। चाणक्य कहते हैं कि 5 वर्ष तक बालक के साथ लाड़ प्यार करिए। 5 से ऊपर जब उम्र होने लग जाए तो उसको कड़ी दृष्टि से रखिए, थोड़ा अनुशासन में रखिए, थोड़ा डांट कर रखिए। लेकिन अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि लाठी लेकर उसको पीटो खूब। बच्चा है, मर जाएगा। कितने लोगों ने बच्चे को पटक कर मार भी डाला। ये गुस्सा तुम्हारी विनाशकारी है। ये क्रोध तुमको दरिद्री बनाता है, गरीब बनाता है। जितना ज़्यादा तुम गम खाकर रहोगे, जितना ज़्यादा प्रेम से रहोगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएगी, धन बरसेगा। और जितना रोज़ अगर गुरु का ध्यान करोगे, रोज़ गुरु का ज्ञान सुनोगे और रोज़ गुरु के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए दान करोगे, दिन दूना रात चौगुना तुम्हारे घर का विकास शुरू हो जाएगा। तुम्हारे घर में दरिद्र रह ही नहीं सकता है। नित्य दानी के घर में दरिद्र वास नहीं करता। अभी हमारे बीच में बैठे हैं ये भरत लाल यादव जी, खड़े हो।
ये सवाई माधोपुर से आई। इनसे मैंने पूछा आप क्या काम करते हो? तो बोले 10-15 भैंस पालता हूँ, थोड़ा दूध का धंधा है, थोड़ी खेती है, बस परिवार पल जाता है, काम चल जाता है, गुरु मिल जाता है, गुरु की सेवा भी हो जाती है। कल बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, तो आज के भंडारे में भी देखो संख्या बहुत बढ़ी है, कल से 1.5 गुना संख्या हो गई। ये संख्या के लिए 11,000 की राशि इस बच्चे ने भैंस से दूध पैदा करके बचा करके पैसा दिया है कि 30 तारीख को 30% लोग बढ़ जाएंगे तो उनके लिए भंडारा में मेरी राशि लगा दो, आप सेवा हो जाए। आप अगर भक्ति करते हो, दान करते हो और आपस में प्रेम से रहते हो, घर की सफाई रखते हो, तो इतना याद रखना, गरीबी तो भागना शुरू हो जाएगी। पान तंबाकू छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए, और ये जो पैसा बचेगा इसी पैसे से आप कार लाइए। बहुत पैसा बचेगा, जो शराब पीते हो इसको छोड़ दीजिए, 250 ग्राम दूध रोज पियो। दूध आपके शरीर की त्वचा को चिकना और चमका कर रखता है। 250 ग्राम दूध पियो, खूब खौला कर, गरमा कर, अदरक डालकर, एक इलायची भी डाल दो उसमें, धीरे धीरे पियो। सोने से आधा घंटे पहले पी लो। पेट की सफाई भी करेगा, त्वचा को चमकाएगा, और साथ में आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो जाती, जिससे हड्डी कमजोर होती, उसकी भी पूर्ति करेगा। शरीर में कैल्शियम भी कम न होने पाए, इसका भी ध्यान रखिए। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब आपके शरीर में खनिज पदार्थ भी एक लिमिट मात्रा में रहना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी रोज खाइए। 40 साल की उम्र के बाद ये मेरा भक्त आया है, मेरे लिए पंच तुलसी की ड्राप लाया है कि 5 बूंद आप रोज पी लेना गुरुदेव, पानी में डालकर। ये श्री च्यवन कंपनी की पंच तुलसी है, बहुत फायदा करती है। तुलसी की पत्ती जिनको नहीं मिल सकती है, 5 बूंद पानी में डाल करके पिए। 5 बूंद डालना, 50 डाल दोगे तो हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा, ये समझ लेना। ये डायरेक्ट एंटीबायोटिक है, ये शरीर को स्टिमुलेंट कर देती है, एकदम उद्दीपक करती है। ये शरीर में आने वाली बीमारियों के कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, वायरस को मार कर भगा देती है। केवल 5 बूंद जिंदगी के लिए ये हमको दान मिल गए थे। बहुत अच्छा। बहुत से भक्त लोग हमारे खाने पीने के लिए जो भी लाते हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर लाते हैं। ऐसा नहीं है जो भी अंड संड खिला दो, नहीं। गुरुजी स्वस्थ रहे, गुरुजी को जो सूट करे। असंग आस्था, जुड़े असंग देव के संग और पाएं ज्ञान के नए नए रंग। गुरुदेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि गुरु को बीमार होने का टाइम नहीं है, और बीमार होने का टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है। जिंदगी का आधा टाइम बीमारी में गंवा दोगे तो धन कब कमाओगे, उन्नति कब करोगे, परिवार को कब संभालोगे, बिजनेस कब संभालोगे? तुम हर समय हॉस्पिटल में ही रहोगे। थोड़ा अपना इलाज स्वयं भी करना सीखिए। ठीक से खाइए पीजिए। ठीक से खाने पीने का मतलब ये नहीं ठोस ठोस कर खाइए। ठीक से का मतलब है जो सूट करता है वही खाइए, लेकिन कम खाइए और चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए। फिर देखना आपकी बुद्धि कितनी कुशाग्र हो जाएगी। कम खाने से, चबा चबा कर खाने से और डाइजेस्ट हो जाए उतना खाने से आपकी बुद्धि का स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। और ज़्यादा खाने से पाचन तंत्र बिगड़ता है। पाचन तंत्र के बिगड़ने से आपकी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। इसलिए व्यास गादी आदेश करती है कि हमेशा भोजन कम खाना, चबा कर खाना, प्रेम से खाना, प्रसन्न होकर खाना, धीरे धीरे खाना, टॉप गियर में मत खाना, जल्दी जल्दी मत खाना। ऐसा नहीं कि दाल चावल घोर के पी गए, ऐसा मत करना। थोड़ा मुंह में रोकिए, उसको चबाइए,
दही जलेबी भी खाइए, कोई हर्ज नहीं, बस सीमित खाइए, लिमिट खाइए। और साथ में आधा केला भी खा लो, कोई बुरा नहीं। केला लैक्सेटिव होता है, केला फाइबर से युक्त होता है, केला कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, केला बहुत फायदेमंद है। केले में कैल्शियम बहुत होता है, केला आपकी हड्डी को स्ट्रांग करता है, केला पेट संबंधी रोगों को खत्म करता है। लेकिन एक केला से ज़्यादा नहीं। आप 10 केला खा लोगे तो ना गुरु जान पाएगा ना चेला, अब केला कर देगा झमेला। लिमिट भर खाइए, 1 केला 1.5 केला। केला बहुत फायदेमंद। मेरे गुरुजी जिंदगी भर केला खाया उन्होंने, और जिंदगी भर दूध पिया। 101 साल की उम्र तक हट्टे कट्टे मजबूत रहे। और पानी बरसता था, बहुत ठंड होती थी, उसके अलावा खुले आकाश के नीचे सोते थे, छत के नीचे नहीं सोते थे, खुले आकाश के नीचे, उनको अच्छा लगता था। और गुरुजी 99 साल की उम्र में भी पढ़ते रहते थे, चना चबाते थे 100 साल की उम्र में। तो मैंने कहा क्या मामला है गुरुदेव? बोले मामला सब राइट है, कपड़े वाइट है, सब अच्छा है। और मैं बोल देता था 5 बजे सुबह चलना है, तो राइट 5 बजे तैयार होकर स्नान करके कपड़े पहनकर बैठ जाते थे। और हम अगर लेट हो गए, 5:30 हो गए, तो बोलते थे देर क्यों कर रहे हो, 5 बजे तुमने बताया था। तो हमने कहा बहुत चेला सब लेट हो गया, थोड़ा सा 10 मिनट और। बोले तो 5 बजे क्यों कहा, हमको बोलते 6 बजे, तो हम भी आराम से तैयार होते। वे वृद्धावस्था में भी टाइम के बहुत पंचुअल थे, फास्ट थे, एकदम अलर्ट रहते थे। और इसीलिए उन्होंने शून्य में सृजन किया। उनको एक भक्त ने 20 एकड़ जमीन दान दिया था लखीमपुर खीरी में, जिस जमीन को अपने हाथों से मेहनत करके, खेत में मेहनत करके 60 एकड़ बनाया था उन्होंने। 60 एकड़, इतना मेहनत किया था उन्होंने। उनको दान वान ऐसे नहीं मिलता था जैसे हमको तुम लोग दान देते थे, क्योंकि वो ऐसा प्रवचन भी नहीं करते थे। वो तो बस थोड़े लोगों में 10 लोगों में सुनाते थे। कहते थे कर वहिया वाले आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। मेहनत में बहुत बड़ी दम होती है। पत्थर तोड़कर पानी निकल आता है। और ट्रांसफर भी करना सीखिए, चेंजिंग करना सीखिए। अगर कहीं किसी गली मोहल्ले में गलत जगह मकान तुम्हारा फंस गया, फट से बैठिए, झट से निकलिए, पैसा लीजिए, दूसरी जगह बनाइए, सड़क पर, रोड पर मकान बनाइए। वहाँ कचड़े पचड़े लफड़े में, वहाँ गंद बदबू में मत पड़े रहिए, तबीयत खराब हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी भी घुसती नहीं है, दूर गाड़ी खड़ी करोगे चोरी हो जाएगी। चेंजिंग भी करना सीखो। आश्रमों में भी चेंजिंग की आवश्यकता होती है। हमारे आश्रम में कुछ ज़मीनें 20 किलोमीटर दूर हैं, कुछ 25 किलोमीटर दूर हैं। मैंने चेंजिंग का आदेश कर दिया कि दूर की ज़मीनें 10 एकड़ बेच दीजिए और तीरथ में ज़मीन खरीद करके वहाँ पर बिगुल बजा दीजिए, वहाँ आश्रम खड़ा कर दीजिए। बोलो महाराज, खड़े होइए। बोल दिया कि नहीं? इनको बोल दिया हूँ, ये वहाँ के प्रबंधक हैं। क्योंकि 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जमीन है, ट्रैक्टर जाता है, तेल उतना खा जाता है। पता चला 50,000 का गेहूं हुआ और 60,000 का डीजल जल गया। और नौकर भी वहाँ जाएगा, हलम दलाली करेगा, बैठा रहेगा, फालतू तफरी मारता रहेगा, मेड़ पर सोता रहेगा, और डीजल भी ट्रैक्टर का चुरा करके बेचता रहेगा। और रघुपति राघव राजा राम, पता ना पावई सीता राम, और डीजल चुराइन लल्लू राम। तो ये सब नौटंकी से बचने के लिए आश्रमों में चेंजिंग करना चाहिए। कोई नानी का नार थोड़े गाड़ा हुआ। आश्रम भी परिवर्तन। जो आदमी ट्रांसफर करना नहीं जानता, परिवर्तन करना नहीं जानता, चेंजिंग करना नहीं जानता है, याद रखना वो धीरे धीरे मिट जाता, खत्म हो जाएगा।